Hi everyone, welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi, and this is Pallavi. So in today's video we're going to talk about the money psychology. Yes, I think money is a very important factor in everyone's life. We all want to earn money, we all want to live a luxurious life, and whenever we want to say, like, whenever we say that we want more money, every time, every time when it gets close to us, we push it away without even realizing it. So how do we push it away? We overspend. We undercharge sometimes, even though, we know that, okay, I'm best at this job and I should charge higher than the amount that I'm charging right now, but still we feel that no, 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 I should undercharge because we feel that we are not confident enough to charge that amount of money. Sometimes we feel guilty about earning more money, and trust me, that's not laziness. It's something, you can say it's money trauma. Yeah, it's money trauma. And if you don't heal it, you'll keep doing the same mistakes again and again, no matter how hard you work. So let's just start understanding the money trauma, with a story. So, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, like, तो हमें ये चीज बोला जाता है, like हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे कहते हैं कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, लाइक रिच पीपल जो होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, लाइक वो जो भी लाइफ अफोर्ड करते हैं, वी से दैट वी हैव अ मेंटालिटी जहाँ पे ना रिच पीपल को लेके हमें हमारा थोड़ा एक अलग मेंटालिटी होता है, दैट दे आर नॉट जेनरस, दे आर नॉट काइंड, दे आर ग्रीडी, एंड लाइक हम लोग को हमेशा ये बताया गया है कि जस्ट बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, लाइक यू शुड बी ग्रेटफुल, जो तुम्हारे पास में उसके लिए ग्रेटफुल हो, लाइक तुम ऐसा ग्रीडी क्यों बन रहे हो, व्हाई यू आर ट्राइंग टू बी ग्रीडी। ये वो चीजें हम हमें ना सिखाया जाता है बचपन से ही, हम ये चीज सुन सुन के बड़े हुए हैं, एंड ट्रस्ट मी, दे डोंट वैनिश फ्रॉम आवर लाइफ, दीज सेंटेंसेस डोंट जस्ट वैनिश फ्रॉम आवर लाइफ, दे live inside us. Okay, so there's a very great physiologist, and he's an author, and the book name is Mind Over Money. So in that, Dr. Bradley Clons, he basically wrote one line that our belief regarding the money, our belief about the money, that's formed when we are at the age of 7. So जब आप 7 साल के होते हैं ना, तब से आपके दिमाग में आप जो भी चीजें अपने अराउंड देखते हो मनी से रिलेटेड, आप उन सब चीजों को देख करके अपना एक मेंटालिटी बना लेते हो मनी के लिए, ठीक है, मनी के बारे में एक्चुअली। सो दैट मीन्स कि जो आपका करंट स्ट्रगल है ना रिगार्डिंग फाइनेंसेस, इट्स नॉट बिकॉज यू आर बैड विथ फाइनेंसेस, इट्स जस्ट कि आपको ऐसा शेप दिया गया है, आपने वो सारी चीजें देखी हैं जो कि बताता है नेगेटिव साइड्स ऑफ मनी, ठीक है। आपने बस नेगेटिविटी, जो आपने नेगेटिव सुना है सोसाइटी से या फिर अपने अराउंड के लोगों से, उसको आपने ना मतलब अपने अंदर जगह दे दी है रहने के लिए। तो इट्स बेसिकली समथिंग, यू कैन से दैट इट्स एन इमोशनल डीएनए दैट फ्लोज थ्रू आवर वेन्स कि हाँ, ये चीजें गलत है। अब इसका मैं ना बेसिकली एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चीज को, पहले जैसे मैंने भी टर्म बोला मनी ट्रॉमा, तो सबसे पहले ना ये मनी ट्रॉमा है क्या, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, मनी ट्रॉमा इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, ठीक है, इट्स अबाउट कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास में कितने पैसे हैं या आप कितने पैसे लूज कर रहे हो या आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। इट्स अबाउट कि आप पैसे को कैसे देखते हो, आपका क्या नजरिया है पैसे को लेकर के। एंड बेसिकली मनी ट्रॉमा जो होता है ना, वो एक साइकोलॉजिकल वुंड बोल सकते हो आप, जो कि क्रिएट हुआ है हमारे अंदर। हमें इस तरीके से शेप दिया गया, हमें इस तरीके से माइंड वॉश किया गया है, आप कह सकते हो, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ स्कैरसिटी, या आउट ऑफ कोई भी मनी प्रॉब्लम जो भी हमने देखे हैं अपने लाइफ में, उससे उसका आपके लाइफ में कुछ भी चीजें हो, उसका कुछ ना कुछ आप इम्पैक्ट तो देखते ही हो ना, उससे आप या तो कुछ सीखते हो या कुछ एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। तो जब भी आपके लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आया है मनी से रिलेटेड, तो आपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोचा होगा उस बारे में, कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में, ऑल्दो आपने आप कॉन्शियस नहीं हो उस चीज के, बट आपके सबकॉन्शियस ने कुछ ना कुछ तो इमेज बनाई होगी उस चीज की, फॉर श्योर। ओके, अब इसको ना ऐसे समझते, ठीक है, लेट्स से जब हमारे पेरेंट्स बचपन में, व्हेन आवर पेरेंट्स फॉट
रिगार्डिंग मनी, लाइक मनी मैटर्स को लेकर के जब झगड़े होते थे तो हमको ऐसा लगता था कि ओके, पैसे को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, पैसे को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब मनी इक्वल्स टू डेंजर, मनी इक्वल्स टू फाइट, ठीक है। और जब हमें हमेशा बोला गया कि हमें हमेशा बोला गया कि जो रिच पीपल होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, दे आर नॉट जेनरस, दे आर नॉट काइंड। तो हम हमेशा कभी भी, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम अपने, हमारा सपोज हम बहुत अच्छे प्लेस पे हैं एंड वी आर गुड एट समथिंग, एंड हम सोचते भी है ना कि हम हम 10 रुपीज भी ज्यादा चार्ज करें, फिर हमें लगता है कि कहीं हम ग्रीडी तो नहीं बन रहे हैं। तो वहां पे क्या हो गया, हमें ऐसा बोला गया कि ओके, मनी इक्वल्स टू ग्रीड, ये चीज हमारे दिमाग में है। जब हम, सपोज आप अपने वर्क में बहुत अच्छे हो एंड आप प्रमोशन के लिए बोल रहे हो, आप कह रहे हो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, एंड फिर आपको वहां से निकाल दिया गया, अब आप क्या सोच रहे हो? अब आपका दिमाग में आया मनी इक्वल्स टू रिजेक्शन। तो ये कितनी सारे नेगेटिव चीज, मतलब हमने कितना ही सारा नेगेटिव चीजों को एनालाइज किया बैठ करके, एंड हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, मनी इक्वल्स टू डेंजर, मनी इक्वल्स टू रिजेक्शन, मनी इक्वल्स टू ग्रीड, मनी इक्वल्स टू नॉट बीइंग अ काइंड पर्सन। एंड ये सब चीजें ना हमारे ब्रेन में रह रही हैं, हमारे अंदर ये चीजें हैं विदाउट अस रियलाइजिंग इट, कि ये सब चीजें हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में फॉर्म कर लिया है। सो हम एज एन एडल्ट हम लोग डिफेंड करते हैं इन सब चीजों को, हम अपना वर्थ डिफाइन, हमको पता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी हम लोग वी ट्राई टू प्ले सेफ, ताकि ये सारी सिचुएशंस जो है ना, हम लोग अवॉइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, हम लोग अवॉइड करते हैं खुद के लिए स्टैंड लेना, हम लोग अवॉइड करते हैं ज्यादा पैसे कमाने के का जो हमारे अंदर वो गट होता है ना कि नहीं यार करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, इन सब चीजों को अवॉइड करना है, बिकॉज फिर वही चीज है कि हमें, हमारा ऐसा माइंड वॉश हो चुका है कि मनी इक्वल्स टू ग्रीड, मनी इक्वल्स टू डेंजर, तो हम उन सब चीजों से बचना चाहते हैं। ओके, तो देयर वाज अ स्टडी डन इन हार्वर्ड, ठीक है। तो वहां पे ऐसा पाया गया कि 83% ऑफ एडल्ट एटलीस्ट कैरी वन अनकॉन्शियस मनी ब्लॉक, 83% ऑफ पीपल। एंड वो सारे जो मनी ब्लॉक है वो कहाँ से आते हैं, जो आपके दिमाग में आप कैरी कर रहे हो वो कहाँ से आते हैं? अपने लाइफ में पैसे को लेकर झगड़े देखे होंगे, क्राइम भी होते हैं पैसे को लेकर के, गिल्ट हो जाता है आपके अंदर, ऐसा गिल्ट डाल दिया जाता है कि अगर आप रिच बनोगे, आप पैसे पैसे करोगे, तो फिर आप एक काइंड पर्सन नहीं बनोगे, या फिर आप देख रहे हो कि आपका रिजेक्शन हो रहा है अपना वर्थ कहने के लिए लोगों के सामने में, तो वो फियर आ जा रहा है आपके अंदर। तो इट्स बेसिकली दिस इज व्हाट मनी ट्रॉमा इज। अब हम लोग अगर बात करें कि देयर इज 3 हिडन मनी डिफेंसेस, ठीक है, जो हमारे अंदर है, ऑलमोस्ट सबके अंदर है, बट वी आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट। सबसे पहला चीज तो द गिल्ट शील्ड, यस, द गिल्ट शील्ड। अच्छा, इसमें ना मतलब ये, आई थिंक ये सबको ही होता है, बिकॉज ये मोस्टली आप ये वही चीज है, ठीक है, कि जब आप अमीर आप बनने का सोच रहे हो, बट आपको लगता है कि आप अगर अमीर बन गए तो आप एक एवरेज जो लोग हैं ना आपके अराउंड, आप उनसे अलग हो जाओगे। सो हम वो फेमिलियर फीलिंग जो है ना, हम सोचते हैं कि हम सोशल बीइंग है, तो हम हमेशा अपने कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, जहाँ पे पीपल जो भी हमारे अराउंड है वो हमसे कंफर्टेबल हो। एंड जब हम सोचते हैं कि नहीं, हम उनके स्टैंडर्ड से जब भी हम हाई होने लग जाते हैं ना, तो हमारा जो रूट होता है ना, हमें हमें गिल्ट फील कराने लगता है कि अरे देखो, तुम मतलब लालची बन रहे हो, तुम अपने कम्युनिटी से अलग हो रहे हो, तुम अपने एवरेज माइंडेड लोगों से अलग हो रहे हो। एंड इसको बेसिकली हम लोग सेम शेम इनहेरिटेंस कहते हैं, हमें शर्म आने लगती है कि क्यों इतने पैसे कमा रहे हैं हम, क्यों अलग हो गए हैं अपने लोगों से, बिकॉज हमारा ब्रेन को नहीं पता है, हमारा ब्रेन ना वो एक अनफेमिलियर, वो जो सक्सेस है ना उसको कभी प्रेफर नहीं करेगा, वो फेमिलियर पेन को, ऑल दो आप सफर कर रहे हो, आप छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज हो, बट ब्रेन जो है ना उस स्टेट में कंफर्टेबल होगा, rather देन उस स्टेट में जब आप सक्सेसफुल हो। वाई? बिकॉज वो सक्सेसफुल, वो पैसे वाला स्टेट तो आपके ब्रेन ने देखा ही नहीं है, वो अबंडेंस तो आपके ब्रेन ने देखा ही नहीं है। आपके ब्रेन के लिए फेमिलियर फीलिंग क्या है? आपके ब्रेन के लिए फेमिलियर फीलिंग है पेन, फेमिलियर फीलिंग है स्कार्सिटी, तो वो कैसे खुश होगा उस सिचुएशन में? and this is how the psychology works, this is how we feel guilt towards अगर हम जब भी अच्छे अर्न कर रहे हैं, या हम अपने लाइफ में खुश हैं, या हम अपने लाइफ में एवरेज लोगों से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। ओके, सो
The second one is the safety look. Okay. So the safety look, ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब जो लोग कहते हैं ना, आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक, आई एम नॉट टेकिंग रिस्क, बिकॉज मेरे को पता है कि वी क्रिएट एजम्पशंस, ठीक है, अगर मैंने ये किया तो ये सिचुएशन बुरा हो सकता है, ये किया तो ये सिचुएशन बुरा हो सकता है, एंड फिर हम उस चीज को, हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करते हैं, एंड वी नेम इट एज कि हम लोग वी आर बीइंग रियलिस्टिक। बट इट्स जस्ट कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। We are struggling not for the success. We are struggling because we don't want to get out of the comfort zone. We want to be in the familiar state. And basically, there was a study in 2016 की एक study है, and it's from the Stanford University. तो जो भी participants, like those who were exposed to the money cues, to the scarcity of money cues, basically, like the behavior showed that they lack 40% of the problem solving skill comparison to the other people. तो जब जो भी लोग ये सेफ्टी लॉग बना करके रखा है, जिन्होंने भी ये सेफ्टी लॉग बना करके रखा है ना, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि आई एम बीइंग रियलिस्टिक, आई एम नॉट टेकिंग लाइक द रिस्क एंड ऑल, आई एम नॉट ग्रैबिंग द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, तो उनमें ऐसा पाया गया कि 40% लोग जो मतलब उनमें ना अगर आप देखो ऐसे जो भी लोग हैं तो कंपेयर करो अगर आप ऑल अराउंड सबसे, तो उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ना, वो 40% कम होती है कंपैरिजन टू अदर पीपल। तो आप सोचो, अगर आप ऐसे फालतू के रियलिस्टिक बन रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो नॉट जस्ट कि आप अपने आप को फाइनेंशियली पीछे कर रहे हो, बल्कि आप अपने आप को मेंटली भी पीछे कर रहे हो। लोग आपसे स्मार्ट बन करके निकल रहे हैं, ठीक है, वो आपसे आगे निकल रहे हैं। Third thing, the identity cage. Okay, yeah, this one, the identity cage. Because we don't want to get rich, we don't want to leave our community. Uh, we feel that अगर हम rich बन जाएंगे तो हम greedy बन जाएंगे, वही mind wash है। And it's, trust me, it's not humility, it's just the generational programming. It's just कि हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये एक ट्रैप है, सक्सेसफुल होना एंड पैसे के पीछे भागना, पैसे के लिए वर्क करना, इट्स जस्ट अ ट्रैप। हम लोग कहते हैं ना, लाइक हम लोग नॉर्मली भी कहते हैं ये सब तो बस मोह माया है, ठीक है। हम इसलिए कहते हैं बिकॉज जिस चीज में हम है ना, हम उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अपने लोगों को, अपने कंफर्ट जोन को, हम यू नो जिस माइंडसेट के लोग के साथ में हम बैठ रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रो करोगे लोग छूट जाएंगे, क्योंकि वो आपका लेवल मैच नहीं कर पाएंगे और आप उनकी जैसे नहीं सोच पाओगे, आपके परसेप्शंस बहुत अलग हो जाएंगे। एंड इसलिए हम डरते हैं क्योंकि हमें नहीं, अपने जो जनरेशनल चीजें जो हमने कैरी की है ना, हम उस केज को नहीं तोड़ना चाहते, वी जस्ट लव टू बी इन केज। ओके, सो अब सबसे पहले हम लोग अब बात करने वाले कि ये सारी तो प्रॉब्लम्स हमें पता चल गई कि मनी साइकोलॉजी की क्या प्रॉब्लम है। वी आर नॉट गुड एट फाइनेंसेस, इट्स जस्ट कि हमें ऐसा माइंड वॉश किया गया है, हमें पैसों का ना बहुत गलत साइड बताया गया है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ कैन वी हील द मनी वुंड। And for that, here's, three reprogramming steps. Step number one, name the voice, name the problem. Okay, so अगर जब भी आप, लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रहे हो फॉर मनी रिलेटेड, तो आपके सबकॉन्शियस में ना ये चीज आएगा, आई कांट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस, व्हाट इफ आई लूज। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना, तो आप सवाल करो कि ये जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं, ये मेरे सवाल है या फिर ये सवाल उस रीजन से आ रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में मैं ग्रो, मैंने ग्रो किया है, या फिर ये सवाल कहीं सोसाइटी के नॉर्म्स तो नहीं है, ये सवाल कहीं मेरे पेरेंट्स के बताए हुए तो लेसन्स के वजह से तो नहीं आ रहे हैं। आपको जानना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज यू कैन नॉट हील समथिंग यू कांट नेम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि अगर मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मनी से रिलेटेड, तो क्यों आ रहे हैं, इसका रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर रिवायर योर मनी लैंग्वेज। यस, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट अफोर्ड इट, आपको पॉजिटिवली बोलना है कि क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ, कि मैं ये चीजें अफोर्ड कर सकूं। डोंट से आई एम बैड विथ मनी, जस्ट से दैट आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू हैंडल माई फाइनेंसेस, ठीक है। you know why I'm saying this, because there's a study in University of Pennsylvania
where it says that that self talk, it directly reflects your self dopamine level. It directly reflects your dopamine level, and which alter how confident you are with the money. That's why you should always and always do the positive self talk with yourself. Third, reparent your younger self. Just sit with the kid. Just try to sit with the kid, who has this image, like the one who felt unsafe around money. And how can you do that? So आप एक रूम में जाओ, एक एम्प्टी चेयर रखो अपने सामने एंड जस्ट इमेजिन करो कि आप वहां पे बैठे हो, बट आप वो एम्प्टी चेयर पे जो पर्सन बैठा हुआ है ना, वो आप हो एंड वो 10 years यंगर है, वो 7 years यंगर है इस करंट सेल्फ से। एंड फिर आप उसको बताओ कि नॉट ब्रेकिंग द जनरेशनल bond, you're not breaking from your society, you are not betraying your family. It's just you are trying to grow, it's just you are trying to move with the time, it's just you are trying to to build something more for your generation. It's just something you are trying to build so that your future generation can be proud of yourself. And trust me, it's very important to heal the relationship with the money, because once you heal your relationship with the money, now you heal the language that that taught you fear. So it's very important to heal that relationship. And last but not the least, trust me, money trauma is not a curse. It's basically a signal. Yes, it's a signal. It's a reminder that when your heart felt unsafe, your mind tried to build it. Your mind tried to protect it with the help of a shield, and that shield was money trauma. So it's just your body protecting yourself from an unfamiliar environment. But now you're a grown-up child. Now you know that money is very important. So you have to heal yourself. No one else is responsible for your healing. You have to heal yourself. You have to tell yourself that you deserve all the happiness in the world, that you deserve abundance. And you know, you have to be the adult that's gonna be something not out of fear, but out of awareness. And that will be something your future generation will be proud of you. So with that, let's just end today's video, and thank you so much for watching till here. Kindly like, share and subscribe to my channel, and just connect, you can just connect with me through all my social media handle links, and I'll be sharing the links in the description box, so you can just connect through that. And till then, have a great day ahead, and I hope you have learned something from this video. See you in the next video. Till then, bye bye.